आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी जनरल, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर, डीडीओ और एसएस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं साले मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जो हमारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो आज की हम जो फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे वो है हमारे पास। तो आज जो हम जिस फ़िलासफ़ी को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास रियलिज़म। ठीक है, रियलिज़म को अभी हम डिस्कस करते हैं। तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। रियलिज़म, तो रियलिज़म हमारे पास क्या है? अच्छा जी, रियलिज्म इज ए फिलोसफी डेट बिलीव्स इन रियल नॉलेज कम फ्रॉम द रियल फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। तो रियलिज्म हमारे पास जो है एक ऐसी फिलोसफी है जो कि रियल नॉलेज के हवाले से जो है वो हमें बताती है। तो रियल नॉलेज हमारे पास क्या है? जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, रियल हो और फिजिकल वर्ल्ड में हो, यानी कि मौजूदा जो मौजूद मादी दुनिया हो उससे ताल्लुक़ रखता हो, जो असल हो, हकीकी हो, वो जो है हमें रियलिज्म जो है वो बताता है। इट फोकस ऑन फैक्ट्स, ये फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ हकाइक पर मबनी होती है और इस पे यकीन रखती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे अशिया जो कि जिसका कोई वजूद हो उस पे हमारे पास इसका फोकस रहता है। और इसके अलावा हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो कि अमली तजुर्बात से जो है वो हों, वो हमें जो है ये फिलॉसफी बताती है। ठीक है, आगे वो बता रहे हैं रादर देन आइडियाज और इमेजिनेशन। इससे पहले जो हमने जो फिलोसफी पढ़ी थी आइडियलिज्म, उसमें सिर्फ आइडियाज डिस्कस होते थे, तो लिहाजा ये फिलोसफी आइडियाज और इमेजिनेशन को डिस्कस नहीं करती बल्कि प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करती है। ठीक है, अच्छा जी। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म व्हाट वी सी एक्सपीरियंस इज द ट्रू रियलिटी। तो रियलिज्म हमें कहता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं, जिसको आप जो है वो जिसको हम देखते हैं और तजुर्बा करते हैं, वही ही असल हकीकत है, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं और उसको जो है वो तजुर्बा कर रहे हैं उस पर। इट सपोर्ट साइंटिफिक थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो रियलिज्म जो है वो साइंसी असूलों और मुशाहिदे की जो है वो इमायत करता है। रियलिज्म मीन व्हाट वी सी एंड एक्सपीरियंस इज रियल नॉलेज। तो रियलिज्म जो है हमें ये बताती है कि जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, वही हमारे पास हकीकी इल्म है। इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता और हमारे पास आइडिया से कुछ नहीं होता। जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम जो है वो महसूस कर सकते हैं, वही हमारे पास असल नॉलेज होती है। ये रियलिज्म के जो है वो फिलोसफी हमें ये बताती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, चलें जी अभी हम आगे मजीद इसके और डेफिनेशन को समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। रियलिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच स्टेट दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द माइंड एट इज बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंसेस। तो हमारे पास रियलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो कि बेस करती है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस पे। ठीक है, जो मादी अशिया और तजुर्बात पर जो है वो फोकस करती है। इट बिलीव्स नॉलेज इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, सेंसेस एंड साइंटिफिक मेथड। तो जो फिलॉसफी है वो ये मानता है कि जो इल्म हासिल की जा सकती है वो मुशाहिदे के ज़रिए हासिल की जा सकती है, हमारे हवास के ज़रिए जो है, जो हमारे सेंसेस अल्लाह ताला ने जो हमें 5 सेंसेस दिए हैं वो हवास के ज़रिए और साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ही जो है आपको नॉलेज जो है वो मिल सकती है। अच्छा जी, आगे वो बता रहे हैं एजुकेशन शुड प्रिपेयर लर्नर्स फॉर द रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये फिलोसफी का मानना ये भी है कि जो है तालीम को सीखने वालों को जो है वो हकीकी ज़िंदगी, असल ज़िंदगी के सिचुएशन का जो है वो आपने उसको तैयार करना है कि वो उनके मसाइल का हल करे। इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एंड यूजफुल नॉलेज। तो ये हमें बताता है कि ये फिलोसफी के प्रैक्टिकल और यूजफुल नॉलेज जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इट डेवलप्स साइंटिफिक थिंकिंग इन स्टूडेंट। तो रियलिज्म को पढ़ने वाले, रियलिज्म की फिलोसफी को पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंटिफिक थिंकिंग जो है उनकी डेवलप होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जी आगे चलते हैं।
तो हमारे पास जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं वो कौन थे, वो हमारे पास अरस्तु है, जो कि इसका बानी कहा जाता है, जिसको फादर ऑफ रियलिज्म जो है कहा जाता है, अरिस्टोटल। इसके अलावा हमारे पास जॉन लॉक भी है, और हमारे पास फ्रांसिस बेकन भी है, जो कि इसके प्रोपोनेंट्स में शामिल हैं। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को, देखते हैं इसकी खसूसियात को कि हमारे पास क्या है। फोकस ऑन रियल एंड प्रैक्टिकल वर्ड। ये फिलॉसफी जो है वो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ अमली और हकीकी दुनिया पर फोकस करती है, कि कोई भी चीज़ असली हो, अमली हो, उसी चीज़ पे ये फोकस करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। इस फिलॉसफी की जो खासियत ये भी है कि जो नॉलेज मिलती है, मालूमात मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेस के ज़रिए होगी और तजुर्बात के ज़रिए होगी। एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसका जो ज़्यादातर जोर है वो साइंसी और मंतकी सोच पर जो है इसका जोर दिया जाता है। लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमें ये बताता है कि इस फिलॉसफी में जो लर्निंग होती है वो मुशाहिदे के ज़रिए होती है और तजुर्बात के ज़रिए होती है। टीचर यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स इन टीचिंग। जब टीचर ये पढ़ा रहा होता है तो आइडियलिज्म को यूज, रियलिज्म को यूज करके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सीख सके। एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। ये फिलॉसफी जो है स्टूडेंट को हकीकी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो तरबियत देती है, एक रास्ता फराहम करती है। फोकस ऑन फैक्ट्स नॉट इमेजिनेशन। तो लिहाजा ये हमारे पास आइडियलिज्म की बिल्कुल उलट है। ये क्या करती है, ये जो है हकाइक पर तवज्जो देती है, ये इमेजिनेशन पे या ख्याली दुनिया पे जो है वो यकीन नहीं रखती। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके रियलिज्म के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे आते हैं, कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में इसका क्या काम है। ठीक है। रियलिज्म स्ट्रांगली सपोर्ट प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन। तो हमारे पास रियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है प्रैक्टिकल नॉलेज को, और साइंसी जो है तालीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो लिहाजा इस फिलॉसफी की आपको अभी भी जो है वो साइंस लेबॉर्ट्स में जो है, लेबॉर्ट्री में इसकी झलक नज़र आएगी। इट इंकरेजेस स्टूडेंट टू लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रियल एक्सपीरियंसेस। ये तुलबा को मुशाहिदे और हकीकी तजुर्बात के ज़रिए के सीखने में तरगीब देती है और मदद देती है। टीचर एक्सप्लेन कंसेप्ट यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो टीचर किसी चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो एक असली चीज़ की जो है वो बाकायदा तौर पे आपको दिखाते हैं या उसका मुशाहिदा आपको कराते हैं, और मिसालों के ज़रिए वो मिसाल जो कि प्रूवन हो, जो कि बाकायदा तौर पे उस पे तहकीक की गई हो और वो असल हो, उसके ज़रिए आपको पढ़ाया जाता है। साइंस एंड मैथमेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इस फिलॉसफी में साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इसको दी जाती है, वो इस वजह से क्योंकि ये बाकायदा तौर पे प्रूवन है। ठीक है। लर्निंग इज कनेक्टेड विद डेली लाइफ सिचुएशन। इस फिलॉसफी में जितनी भी लर्निंग है उसको हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है उसको कनेक्ट कराया जाता है। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट, टीचिंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग थ्योरी। तो हमारे पास क्या है कि टीचिंग, जब टीचर जो है साइंस पढ़ाएगा तो वो बाकायदा तौर पे तजुर्बात कराएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पढ़ाएगा और थ्योरी के डेफिनेशन डेफिनेशन आपको पढ़ाएगा। ये हमारे पास इस थ्योरी के, इस फिलोसफी के इम्प्लीकेशंस थे एजुकेशन में। ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, अब हम चलते हैं इसके जो है वो मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। प्रोमोट्स प्रैक्टिकल एंड यूजफुल नॉलेज। ये हमारे पास अमली और मुफीद इल्म को फ़रोग देती है, इसलिए कि जो भी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल है, वो आप सीखते हैं। डेवलप साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, और साइंटिफिक के रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा ये साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग है जो है वो क्रिएट करती है। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ सिचुएशन। स्टूडेंट को रोज़मर्रा या असली ज़िंदगी या हकीकी ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। इस फिलॉसफी का ये फ़ायदा है।
इंकरेजेस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये फिलॉसफी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। लर्निंग बिकम्स क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। इसमें जब टीचर जाहिर है जब वो पढ़ाएगा साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए पढ़ाएगा, लॉजिकल थिंकिंग होगी, तो उससे फिर ये होगा कि बच्चा जो है वो बिल्कुल उसको क्लियर भी समझ आएगा और हर चीज़ वो समझ भी सकता है। हेल्प इन कैरियर एंड जॉब प्रिपरेशन। इससे पहले जो डियर स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे ना, जो हमारे पास आइडियलिज्म थी, वहाँ पे लिखा था कि कैरियर और जॉब प्रिपरेशन के लिए इतनी मौजूद नहीं है। लेकिन ये रियलिज्म है, तो लिहाजा ये हमारे पास कैरियर और जॉब प्रिपरेशन के लिए बहुत बेहतरीन जो है ये किरदार अदा करती है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, तो अब आते हैं इसके डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसके डीमेरिट्स क्या है? इग्नोर्स स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज। ये तो जो स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज है वो तो तुम्हारे पास आइडियलिज्म में जो है वो ज्यादा थे। तो ये तो साइंटिफिक बेस पे ताल्लुक रखता है, तो लिहाजा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनके नज़दीक जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, रूहानी अकदार और इखलाकी अकदार, इस उसमें कोई जो है वो फायदा नहीं दिलाते। ठीक है, उसका किरदार नजर नहीं आता, तो लिहाजा ये इसकी खामी बन जाती है। फोकस्ड ऑन फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मादी दुनिया पे जो है वो तवज्जो दी जाती है कि जो चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वही ओरिजिनल है। तो लिहाजा इस वजह से ये सिर्फ फोकस करती है फिजिकल वर्ल्ड, कोई स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ या एथिक्स की तरफ इसका झुकाव नहीं है। लेस अटेंशन टू इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। तो लिहाजा यहाँ पे जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता आइडियाज़ को, तो लिहाजा ये फिलोसफी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को जो है बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। कैन मेक लर्निंग टू प्रैक्टिकल एंड ड्राई। इससे ये हो सकता है कि इससे जब बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो जो सबक है या जो वो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अमली हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा खुश्क हो सकती है। डज नॉट फोकस ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये फिलोसफी इमोशंस और फीलिंग्स को बिल्कुल फोकस नहीं करते। वो तो हमारे पास आइडियलिज्म को फोकस करते थे, यहाँ पे तो ये नहीं करते। मे लिमिट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो लिहाजा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को जो जहनी और फिक्री नशोनुमा है उसको ये महदूद जो है वो कर देती है। तो जी स्टूडेंट, ये तो थे इसके डीमेरिट्स। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशन एंड पेडागोजी के नाम से। और इसके अलावा हमारे पास यूट्यूब चैनल भी है, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिमौन बड़े, जिनको आप सब्सक्राइब करके आपको ढेर सारे वहाँ पे लेक्चर भी मिल जाएंगे, या तो फिर आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं।